Hello guys. So today we are going to discuss micro enterprises. तो आज का हमारा जो क्लास है माइक्रो एंटरप्राइजेस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको जानना पड़ेगा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. सो माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है? एक स्मॉल बिजनेस होता है जो कि सेल करता है गुड्स एंड सर्विस टू ए लोकल एरिया और अ लोकल मार्केट. स्मॉल बिजनेस होता है जो कि सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज एक स्मॉल एरिया में, एक स्मॉल लोकेलिटी में. It employs 10 people generally and is geographically restricted. यहाँ 10 people या उससे कम people आपको मिलेंगे और ये geographically restricted होता है. मतलब ये एक एरिया में रहेगा. अगर आप दूसरा एरिया में इसको मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं कर पाएगा या फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ए माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट विथ फंडिंग नोन एज माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस. नेक्स्ट जो टर्म ये है कि जब भी आप एक माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको फंडिंग का रिक्वायरमेंट होगा. और वो फंडिंग आपको कौन करेगा? वो फंडिंग आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी करेगी. माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी होती है जो कि लोगों से स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करती है और उसको इन टर्म रिटर्न करती है एक लमसम अमाउंट में. फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए आपको मैं एक साथ 1 लाख रुपये मांगूंगा तो आपके लिए देना मुश्किल होगा. लेकिन आपको अगर मैं पर डे 50 रुपये मांगूंगा फॉर 3 years तो आप दे पाएंगे. तो सिचुएशन ये होता है कि आप जब एक अमाउंट को लमसम में पे करते हैं तो आपके लिए हैवी हो जाता है, बट अब वही चीज़ को आप अगर स्मॉल अमाउंट में पे करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस. तो यहाँ जानने वाला बात ये है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है वो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू से ही डेवलप करती है. द गवर्नमेंट एनकरेज माइक्रो एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट क्या करती है? माइक्रो एंटरप्राइज को एनकरेज करती है, स्पेशली इन लो इनकम एरिया. जहाँ पे इनकम एरिया लो है, जहाँ पे आपका लोगों का इनकम लेवल कम है, उस एरियाज में आपका माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. इट हेल्प द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रो. तो अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कंट्री को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री का इकोनॉमी को ही ग्रोथ करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, ए लोकल, it helps the business and economic grow. Example, a local shop in your area may be called a micro enterprises. आपके एरिया में अगर एक लोकल शॉप है तो वो भी एक माइक्रो एंटरप्राइजेस का एक साइन हो सकता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस. नंबर 1, एम्स टू क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, पॉइंट्स क्लियर आपके लिए. अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइज को सपोर्ट कर रहे हो या आप उसको एनकरेज कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ 10 या उससे कम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. नंबर 2, स्प्रेड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड. माइक्रो एंटरप्राइज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन स्प्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड. ये ऑलवेज इंडस्ट्री को स्प्रेड करती है, इंडस्ट्री को बूम करती है, ठीक है, थ्रू फाइनेंस. नंबर 3, टू ब्रिंग बैकवर्ड एरिया इनटू द प्लान फॉर नेशनल डेवलपमेंट. मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइजेस में डील कर रहे हैं तो वो बेसिकली उन एरियाज में पहले आपको देखने को मिलेगा जो फाइनेंशियली वीक है, डेवलपमेंट जहाँ पे नीड है. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि अगर आप एक बैकवर्ड एरिया को में अगर माइक्रो एंटरप्राइज को आप एनकरेज करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट के आई में वो आ जाएगी. और वंस गवर्नमेंट के आई में कोई चीज आ गया तो क्या होगा? गवर्नमेंट विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू ग्रो दैट और एनकरेज दैट एंटरप्राइज. नेक्स्ट पॉइंट आपका है, एम्स टू इम्प्रूव द मोबिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री. जो माइक्रो फाइनेंस है वो ऑलवेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, एज वी ऑल नो. तो इसमें क्या होता है, ये आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको भी क्या करता है? ये पुश करता है, यूज करता है. नेचुरल रिसोर्सेज आप एग्जाम्पल ले लीजिए. आप एक गाँव में रहते हैं जहाँ पे एक प्लांट है जो कि मेडिकल यूज है उस प्लांट का. तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट के रीच से अभी तक आया नहीं है, तो आप उस चीज़ को एक लोकल लेवल में, अपने लेवल में आप उसको सेल कर सकते हो या यूज कर सकते हो, जो कि धीरे धीरे डेवलप होगी. पहले एक छोटा सा एरिया में वो काम करेगा, फिर वो एरिया डेवलप करेगा. ठीक है, तो जब भी आप माइक्रो एंटरप्राइजेस को डील कर रहे हो तो आपका जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी न किसी रिसोर्स को आप यूज कर रहे हो, आप उसको लार्ज स्केल लेवल में लेके जा रहे हो. ठीक है, तो आपका अगर रिसोर्स
फुली यूटिलाइज होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंट्री का डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये सबको पता है कि अगर एक कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को भी एनकरेज करता है। और यहाँ जैसे बोला है तो लिविंग कंडीशन, आपका इनकम अगर 5000 था तो आपका जो लिविंग कंडीशन होगा, आपका इनकम अगर 50,000 होता है तो आपका लिविंग कंडीशन में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं माइक्रो एंटरप्राइजेस आपका लिविंग कंडीशन को भी चेंज करता है, एनकरेज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।